दोस्तों, माँ बेटा बहू की कहानी है, बहुत अच्छी है, पूरा जरूर सुने। अरे मंजुला, तुझे क्या बताऊं, मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। अब तो उसे कल की आई वह छोरी और ससुराल वाले ही सब कुछ लगे हैं। छोटे छोटे काम के लिए हर समय मुझे आवाज देता रहता था। अब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। ये सब बीना जी बोल रही थी, जिनके बेटे की शादी अभी 6 माह पहले ही हुई थी। अब मंजुला जी के कान सतर्क हो गए ये सब सुनकर, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उनके बेटे अंश के भी रिश्ते आ रहे थे। तभी सरिता जी बोली, देख मंजुला, अब तेरा बेटा भी शादी लायक है, सोच समझ कर लड़की पसंद करना, कहीं ऐसा न हो तेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए। वीना जी बोली, ये आजकल की लड़कियां बड़ी व्यवहारिक होती हैं, अपने मायके वालों को झुकने नहीं देना चाहती, वे अपने माँ पिता का भी वही सम्मान चाहती हैं जो लड़के के माता पिता का होता है। मंजुला जी बोली, तो उसमें बुरा क्या है, हमारी तरह थोड़ी की आंखों के सामने ही माता पिता का अपमान रोज सहते थे, कितना बुरा लगता था। सरिता जी बोली, मंजुला, कहना आसान है, जब खुद पर बीतती है तो सहना मुश्किल होता है, अतः थोड़ा शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। तीनों सहेलियां शाम पार्क में बातचीत में मग्न थी। घर आने के बाद मंजुला जी कानों में उनके ही शब्द गूंजते रहे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अंश के लिए आए रिश्तों में से एक लड़की मंशा पसंद कर ली। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। सारी बातें होने के बाद मंशा बोली, आंटी, कुछ भी तय होने पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इजाजत है आपकी? हाँ हाँ, बेहिचक कहो न बेटा। मंजुला जी बोली, आंटी, एक विनम्र निवेदन है कि मैं अपने माँ पिता की इकलौती बेटी हूँ, अभी इनकी सार संभाल का जिम्मा मेरा है और आगे भी करूँगी, तो शादी के बाद मुझे इस काम के लिए रोका न जाए। मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहूंगी अंश जी एवं आप सब मुझे सहयोग देंगे। मंजुला जी बोली, अरे इसमें पूछना क्या है, जैसा तुम करना चाहो करती रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों अंश बेटा, तुम क्या कहते हो? अंश, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अंश के पापा, बेटा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस फिर क्या था, 2 माह में मंशा मंजुला जी की बहू बनकर आ गई। वह बड़ी खुशमिजाज एवं सुलझी हुई थी, सो उसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। वह जितना होता सुबह मंजुला जी की काम में मदद करा कर ऑफिस जाती, लौटते में कभी मम्मी पापा से मिलती आती, आकर फिर शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती। छुट्टी वाले दिन कभी अंश भी कुछ समय के लिए उसके साथ चला जाता। कभी घर में ज्यादा व्यस्त होती तो स्वयं न जाकर अंश को बोल देती, बाजार से लौटते वक्त मम्मी के पास होते आना, कोई जरूरत हो देख लेना। अंश भी हाँ बोलकर निकल जाता। ये सब देखकर अब मंजुला जी को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता बेटा तो ससुराल का हुआ जा रहा है, रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या? सहेलियों की बातें उनके कानों में गूंजती कि शादी के बेटा हाथ से निकल जाएगा। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अंश को अपने पास बैठाया और बोली, बेटा एक बात तुमसे कहनी है। कहो न माँ, इतना क्या सोच रही हो? मंशा ने कुछ कहा है आपसे? अरे नहीं बेटा, वह तो बहुत अच्छी है, सबका पूरा ध्यान रखती है, उससे कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या परेशानी है आपको बताएं? बेटा, ये तेरा रोज रोज ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? तू जमाई है उस घर का, जरा जमाई के थसके से रह, रोज रोज जाने से इज्जत कम होती है। मम्मी, आप किस जमाने में जी रही हैं? क्या थसक दिखाऊं उन्हें? वे मंशा के माता पिता हैं, मेरे लिए उतने ही सम्मानीय है जितने आप लोग। अब कोई फर्क नहीं है, जब मंशा आपको माता पिता मान चुकी है, आप लोगों की मन से इतनी सेवा करती, तो मैं उसके मम्मी पापा को क्यों नहीं सम्मान दे सकता, क्यों अपना नहीं सकता? उनकी मदद उड़ने से मेरा कैसा अपमान? मम्मी, अब सोच बदल चुकी है, जैसे मंशा आपकी बहू से बेटी बन चुकी है, वैसे ही मैं भी जमाई से बेटा बन चुका हूँ। नहीं बेटा, ये तू गलत बोल रहा है, मंशा तो बहू है, उसका तो कर्तव्य है ससुराल वालों की सेवा करना, किंतु जमाई तो ससुराल में सम्मानीय होता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है, उससे काम नहीं कराया जाता। क्यों माँ, जब बहू का कर्तव्य है तो जमाई का क्यों नहीं? आप ये बातें किस जमाने की कर रही है? आज जब बेटे बेटी में फर्क न कर माता पिता दोनों को एक समान पालते हैं, समान शिक्षा दिलाते हैं, फिर बेटे बेटी है, कर्तव्य में फर्क कैसा? आज बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो वह अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मंशा के माता पिता आर्थिक रूप निर्भर हैं, सो पैसों से मदद नहीं लेते, अन्यथा वह भी करनी पड़ती तो भी मैं मंशा को कभी मना नहीं करता। जितना खर्च आपने मेरे ऊपर किया है, मुझे योग्य बनाने के लिए, उतना ही मंशा के पापा मम्मी ने भी किया है, मेरे बराबर ही कमाती है, फिर उस पर बंधन कैसा? पर फिर भी बेटा, ये सामाजिक नियम है,
जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ता है। कैसे नियम, मम्मी पति पत्नी का बराबरी का रिश्ता है, तो पत्नी और उसके माता पिता को छोटा क्यों समझा जाए? उन्हें पूर्ण इज्जत और सम्मान क्यों नहीं दिया जाए? याद करो माँ, जब नाना मामा हमारे यहाँ आते थे तो दादा दादी उन्हें कितना जली कटी सुनाते थे। पापा भी उनसे सम्मान पूर्वक बात न करके अपने जमाई वाले अहम में रहते थे। उन्हें कितना बुरा लगता था। उन्हें अपमानित होते देख आपको भी कितना बुरा लगता था। आप भी कितना रोती थी, चाहती थी कि वे कभी यहाँ न आए, किंतु आपस में मिलने का मोह उन्हें फिर खींच लाता था। फिर वही सब दोहराया जाता था। ये सब आप भूली नहीं होंगी। हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता का अपमान। आज भी वह दृश्य आंखों के आगे जाता है। तो फिर माँ, आप अब भी मंशा की स्थिति नहीं समझना चाह रही हो? सोचिए माँ, मंशा कितने निश्चल भाव से हमारे परिवार का ध्यान रखती है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत उसके माता पिता के लिए करता हूँ तो इसमें मेरा कैसा अपमान? क्या मैं पापा की तरह अगडू जमाई बनाकर मंशा को आपकी तरह रोने के लिए मजबूर करूँ? माँ छोड़िए इन सब बातों को। जिस जमाने में जी रहे हैं उसी अनुसार स्वयं को ढाल लेने में ही भलाई है। जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही जीवन का सुख है। माता पिता किसी के भी हो, चाहे पति के या पत्नी के, दोनों ही सम्मानीय हैं। मंजुला जी बोली, शाबाश बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सच ही कहा तूने कि मैं सास बनने के गुमान में एक बहू होने का दर्द भूल गई थी। मुझे तुम जैसे समझदार बेटे बहू पर गर्व है, जो दोनों परिवारों के सुख का इतना ध्यान रखने की कोशिश करते हो। अब मैं किसी की बातें सुन अपनी घर की सुख शांति भंग नहीं करूंगी। दोस्तों, कैसी लगी यह पारिवारिक कहानी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।